हेलो एवरीवन, कैसे हुए सभी लोग। आशा और उम्मीद दोस्तों बहुत बढ़िया बेहतरीन जिंदाबाद होंगे। सभी साथियों का स्वागत करता हूं एनजे क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। साथियों, आरयूएचएस 2026 में कम नंबर अगर आपके आए हैं तो आपके पास एक विकल्प है एमएमयूईटी वाला। तो अब सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि एमएमयूईटी की कट ऑफ क्या रह सकती है। भाई आपको पता है कि एमएमयूईटी में 6 गवर्नमेंट कॉलेज हैं, बाकी उसमें सारे प्राइवेट कॉलेज है। तो गवर्नमेंट की कट ऑफ क्या रह सकती है और प्राइवेट की कट ऑफ क्या रह सकती है, इसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। जितने भी साथी जुड़ चुके हैं उन सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एनजे क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पे। साथियों, अगर आप लोग नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा आरयूएचएस कैंडिडेट्स की। अगर मैं बात करूं, आरयूएचएस का आपने फॉर्म अप्लाई किया था, एग्जाम में आपके नंबर थोड़े से कम रह गए हैं, तो अब आप लोग दोबारा से एमएमयूईटी वाला फॉर्म अप्लाई करके एग्जाम दे सकते हो। और आरयूएचएस और एमएमयूईटी दोनों एक दूसरे से बहुत जो है गहनता से संबंध रखती है। मैं आपको बताऊं तो जैसा पेपर आरयूएचएस में आया था उसी बेस्ड का पेपर आपका एमएमयू में आने वाला है। अगर मैं बात करूं, एमएमयू ने अभी तक कोई एंट्रेंस एग्जाम कराया है तो बिल्कुल एमएमयू ने अभी तक कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं कराया, लेकिन इसने एक सेमेस्टर एग्जाम कराया है। अगर हम आरयूएचएस का लेवल देखें, एमएमयूईटी का लेवल देखें, दोनों का, तो मेरे भाई आरयूएचएस से थोड़ा सा हल्का, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा हल्का पेपर इसने सेमेस्टर एग्जाम का दिया था। तो हम ये लेके चल सकते हैं कि एमएमयूईटी जो एग्जाम देगी या एग्जाम का जो पेपर देगी मेरे भाई, वो आपका यहाँ पर आरयूएचएस से थोड़ा नहीं तो बिल्कुल इक्वल तो आ ही सकता है। हम लोग इतना लगा सकते हैं कि आरयूएचएस के समान इसका पेपर आएगा। तो भैया क्या कट ऑफ भी समान रहेगी क्या? देखिए दोस्त, इसकी कट ऑफ में थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। जहां पर अगर मैं बात करूं यूआर वाले कैंडिडेट्स की, जिसमें मैंने आपसे कुछ दिन पहले बोला था कि अगर आप लोग एसएमएस या आरयूएचएस कॉलेज लेते हैं तो आपके लगभग 85 प्लस नंबर होने चाहिए, तब आपको ये कॉलेज मिलेंगे या तब आपको ये कॉलेज मिलने के चांस बन सकते हैं, है ना। ये चीज मैंने आपको बोली थी। मैंने आपको यह भी बोला था कि अगर आपके यहां पर 70 या 75% से ऊपर नंबर आ रहे हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी बहुत बढ़िया तरीके से, क्योंकि आपको पता है कि भैया हमारे यहाँ पर लगभग 40 गवर्नमेंट कॉलेज थी अपने पूरे राजस्थान में, और इंडिया में सबसे ज्यादा अपने राजस्थान में ही नर्सिंग की गवर्नमेंट कॉलेजेस है। साथियों, अगर मैं बात करूं यहां पे आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा सीटें भी यहीं पर है ना। अब यहां पर बात करें 70 से 75% अगर आपके नंबर आ रहे हैं, मान लो जिन बच्चों के नंबर आ रहे हैं यहां पर 60%, मान लो जिन बच्चों के नंबर आ रहे हैं यहां पर आपके 55%, मान लो आपके आ रहे 50%, आपके आ रहे 45%। ये जो बच्चे हैं इनको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कि क्या हम लोग यहाँ पर काउंसलिंग करवाए या नहीं कराए आरयूएचएस में। अगर हमारा गवर्नमेंट में हो जाता है तो अच्छी बात है, अगर हमारा मान लो गवर्नमेंट कॉलेजेस में नहीं होता है तो हम लोग क्या करें। दोस्तों, अगर मैं आपको बात बताऊं, यहां पर अगर आपका गवर्नमेंट कॉलेजेस में हो जाता है अच्छी बात है, लेकिन नहीं होता है तो आपके सामने वो एमएमयूईटी वाला ऑप्शन है। अभी एमएमयू ईटी वाला जो ऑप्शन है वो आपके पास है साथियों। तो एमएमयूईटी का फॉर्म अप्लाई करने वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं, अभी फॉर्म चल रहे हैं, 21 तारीख से इसके फॉर्म शुरू हुए थे और अभी तक इसके फॉर्म दोस्तों चल रहे हैं। अगर आप लोग इसका फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो मान लो, तो साथियों आपके पास एक बहुत बेहतरीन विकल्प आप लोगों के लिए रहने वाला है। क्या रहने वाला है? बहुत बेहतरीन विकल्प आप लोगों के लिए एमएमयूईटी वाला रहने वाला है। साथियों, इसके बारे में बताऊं तो इसका सिलेबस एक बार मैं देख लेता हूं, उसके बाद में कट ऑफ भी आपको डिस्कस करके बता दूंगा। देखिए, इसके सिलेबस के बारे में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे सिलेबस जो रहने वाला है वो 12th क्लास का आरबीएसई बोर्ड का रहेगा। ये भी नहीं सीबीएसई बोर्ड का आएगा, नहीं, टोटली जो सिलेबस आने वाला है दोस्तों वो आरबीएसई बोर्ड का आपका आने वाला है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपसे, तो यहाँ पर टोटल आपका 12th क्लास का जो साइंस वाली सब्जेक्ट जैसे कि आपकी फिजिक्स आने वाली है, केमिस्ट्री आने वाली है, आपकी प्यारे दोस्त बायोलॉजी आने वाली है। और बायोलॉजी की जगह जिनके पास मैथमेटिक्स है, जो कोर्स आपके जहां पे मैथमेटिक्स चल रही है वहां पे मैथमेटिक्स का सिलेबस आएगा। दोस्तों, अगर मैं बात करूं यहाँ पे मैथमेटिक्स का सिलेबस भी आपका यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ये पीडीएफ आप उनकी वेबसाइट से जाकर के भी ले सकते हो, या फिर लिंक में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उसे आप ज्वाइन कर सकते हो वहां से, ठीक है। उसमें भी मैं ये डलवा दूंगा, वहां से देख लेना। अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे आपके लिए फिजिक्स का सिलेबस, तो यहाँ पर आपको विद्युत जो आपका रहने वाला है, स्थिर वैद्युत की रहने वाला है, विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट आएगा, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में चुंबकत्व आएगा, विद्युत जो चुंबकीय प्रेरण आपका प्रत्यावर्ती धारा आएगा। इसके अलावा प्रकाश ऑप्टिक्स वाला चैप्टर आने वाला है, विद्युत चुंबकीय तरंगे आने वाला है, विकिरण तथा द्रव की द्वैत प्रकृति आएगी। यहाँ पर प्यारे बच्चों परमाणु तथा नाभिक आएगा, और इलेक्ट्रिक युक्तियां जो है ना, इलेक्ट्रिक जो डिवाइस है वो आपके यहाँ पे पूछे जाने वाले। अब इनमें कौन कौन से टॉपिक के अंदर वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, मैं केवल आपको हेडिंग बता रहा हूँ, यूनिट बता रहा हूँ, यानी कि मैं आपको केवल यहाँ पे जो इनका चैप्टर है
वो उसका नाम बता रहा हूं। जैसे अगर केमिस्ट्री की बात करें तो सोल्यूशन यानी विलियन वाला चैप्टर यहां पे दिया गया है, वैद्युत रसायन दिया गया है, रासायनिक बलगतिकी दिया गया है, डी और एफ ब्लॉक आपसे पूछा जाएगा प्यारे बच्चों। उप सह संयोजक, हेलोजन जो सॉरी हेलो एल्किन और हेलो एरिन है ना, इसके अलावा एल्कोहल, फिनॉल, ईथर आपसे दिया जाएगा, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये वाला चैप्टर आएगा, एमीन वाला जैव अणु है ना, बायोमोलिक्यूल्स है वो वाला चैप्टर आएगा। ये केमिस्ट्री का सिलेबस हो गया। मतलब एट एजिट मैं बता रहा हूं ना, आरयूएचएस से भी हल्का सिलेबस इसका आने वाला है। अगर आरयूएचएस से हल्का सिलेबस है तो एक बार ये भी लगा लो आप लोग कि आरयूएचएस से लो लेवल का पेपर इसका आएगा, क्योंकि फर्स्ट बार ये एग्जाम कंडक्ट कराने जा रही है एमएमयूईटी। मतलब एमएमयू जो यूनिवर्सिटी है, मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी, वो पहली बार कोई एंट्रेंस एग्जाम कराने जा रही है, वो भी अपने स्तर पे। तो आप ये सोच के चलो मेरे भाई, ना तो इनको अभी ये पता है कि भाई हमको किस तरीके का लेवल देना है, या इनका कोई पहले से पेपर पैटर्न फिक्स है। ये ज्यादा से ज्यादा कॉपी करेंगे आरयूएचएस के कुछ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की। मैं आज भी बोल रहा हूं आप लोगों से, आरयूएचएस के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लगभग 2018 से अब तक के सारे पेपर्स हल कर डालना, या मैं आपको नहीं प्रोवाइड करा सकता क्योंकि अभी पॉसिबल होगा तो मैं करा दूंगा, लेकिन अभी तो मैं आपको केवल ये बोल रहा हूं, आप लोग खुद से ये चीजें सॉल्व करोगे तब जाके आपकी ये चीजें अच्छी तरीके से हो जाएंगी। आप 2018 से लेकर के अब तक का आरयूएचएस का पूरा पैटर्न फॉलो कर लेना। यूनिवर्सिटी उस पैटर्न को फॉलो करे, उससे पहले जरूरी है कि आप उस पैटर्न को फॉलो कर लो और उस तरीके से आप लोग तैयारी करो मेरे दोस्त, ठीक है। हाँ, अगर मैं यहां पे आपको बताऊं तो आप यहां पे देखोगे आपका जो बायोलॉजी वाला सिलेबस है उसमें प्यारे बच्चों पुष्प पादपों में लैंगिक जनन, इसकी क्लासेस मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा कुछ दिन में, अभी जैसे मैं फ्री हो जाऊंगा एक एग्जाम से। तो यहां पर जो आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर प्लांट जो है उसमें ये वाला चैप्टर आपसे पूछा जाएगा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन मानव जनन वाला, ठीक है। आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उससे यानी जनन स्वास्थ्य से क्वेश्चन पूछा जाएगा, आनुवांशिकी व विकास से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये वाला चैप्टर आपका आने वाला है, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं आपसे यहाँ पे अगला है एक और यूनिट है आपकी मानव कल्याण में जीवन, जिसमें आपके मानव स्वास्थ्य में रोग आएगा, ठीक है। कल्याण जो है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव आएगा। उसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर अगली है जैव प्रौद्योगिकी, ठीक है, यानी बायोटेक्नोलॉजी यानी जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम आएगा, जैव प्रौद्योगिकी इसके उपयोग आएगा, ठीक है। पारिस्थितिकी आएगा, पारितंत्र आएगा, जैव विविधता वे आपका यहाँ पे संरक्षण आएगा, ठीक है। उसके बाद जीव विज्ञान आपकी एनसीईआरटी की प्रतिलिपि, ये यहाँ पे लिखा हुआ है ये टॉपिक स्पेशली बायोलॉजी में, तो इसको आप लोग देख लेना प्यारे बच्चों, ठीक है। हाँ, मतलब एक तरीके से एनसीईआरटी को फॉलो करके चीजों को सीखना है, एनसीईआरटी को फॉलो करके आप लोगों को चीजें पूरी पढ़नी है। ये सारा टॉपिक एनसीईआरटी का ही आपको लेकर के चलना है, कोई भी एक्स्ट्रा आप इसके अलावा पढ़ना मत। अब मैंने सारी चीज आपको बता दी है, पीडीएफ भी आप लोग ले सकते हो, इसकी पीडीएफ की डायरेक्ट लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप सीधा वहां से जाकर के डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों अगर मैं बात बताऊं यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा, अगर मैं आपको चीजें बताऊं तो अभी इसके फॉर्म चल रहे हैं साथियों, ठीक है। अभी एमएमयूईटी वाले जो फॉर्म है दोस्तों वो चल रहे हैं। आप बोलेंगे भैया कब तक इसके फॉर्म चलने वाले हैं, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो एप्लीकेशन जो फॉर्म शुरू हुए थे वो आपके यहां से शुरू हुए थे साथियों, आपके 21 मई 2026 से। साथियों अगर मैं लास्ट डेट की बताऊं तो 10 जून 2026 तक इसकी आखिरी डेट रही थी, और एग्जाम डेट जो है मेरे भाई वो 1 से लेकर के 4 जुलाई तक एग्जाम आपकी लगने वाली है। दोस्तों अगर बात करें रिजल्ट की तो 20 जुलाई को इसका रिजल्ट भी घोषित कर दिया जाएगा। इसके अलावा जब आपका रिजल्ट यहां पे आएगा, मतलब 5 तारीख को आपकी आंसर की भी आ जाएगी, 5 जुलाई को, 4 जुलाई तक एग्जाम है, 5 जुलाई को आंसर की भी आ जाएगी। अब सबसे बड़ा स्टूडेंट्स का ये डाउट रहता है कि भैया हम इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, या हमारे आरयूएचएस में इतने नंबर आए हैं, क्या हमको गवर्नमेंट मिल जाएगा। देखो पहली बात तो ये नंबर जिनके भी है इनको मैं पहली एक चीज क्लियर कर दूं कि 50% वाली स्थिति आपकी बनी हुई है। मैं हमेशा हर स्टूडेंट से बोलता हूं 50% वाली स्थिति है आपकी, हो सकता है आपको गवर्नमेंट मिल जाए, हो सकता है आपको गवर्नमेंट ना मिले। तो ये जो बच्चे हैं या इनसे नीचे जितने बच्चों के नंबर आ रहे हैं आरयूएचएस में, उन सभी बच्चों को एमएमयूईटी का फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। अब इसमें मैं इसलिए नहीं बोल रहा, ना तो देखो अभी मेरा कोई बैच चल रहा, ना कोई मेरी क्लासेस चल रही, मैं केवल आपको एक गाइड कर रहा हूं कि भाई इस तरीके से आप चीजें कर सकते हो। एमएमयूईटी का फॉर्म अप्लाई करने का सबसे बड़ा फायदा यह है दोस्तों कि यहां पर भी आपके 6 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। आपको शायद नहीं पता, लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, यहां पर 6 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, और 6 गवर्नमेंट कॉलेजेस में लगभग 400 प्लस गवर्नमेंट सीट है, 400 प्लस गवर्नमेंट सीट है। देखिए दोस्तों यहां पर आपको एक इंपॉर्टेंट बात जरूर ध्यान रखनी है, क्योंकि यहां पे कंपटीशन कम रहने वाला है, क्योंकि पहली बार एग्जाम कराने जा रही है। जो यहां पे जोधपुर संभाग है, जोधपुर संभाग में टोटल 8 जिले आ रहे हैं, ठीक है। जोधपुर संभाग जो है दोस्तों, इस जोधपुर संभाग में टोटल 8 जिले आ रहे हैं, ठीक है, सॉरी, ठीक है। इस जोधपुर संभाग में टोटल 8 जिले आ रहे हैं, और इस जोधपुर संभाग में ही साथियों आपकी यहां पर
कॉलेजेस मिलने वाली है, एग्जाम भी आपकी जोधपुर संभाग में ही लगेगी, यानी यूनिवर्सिटी खुद करा रही है तो यूनिवर्सिटी खुद व्यवस्था देखेगी कि एग्जाम कहां लगवानी है बच्चों की, तो एग्जाम भी हो सकता है इसकी जोधपुर ही लगे। 99% चांस है कि इसकी एग्जाम सेंटर जो होगा वो जोधपुर में ही आने वाला है दोस्तों। अब अगर मान लो एग्जाम सेंटर चेंज हो जाता है तो वो अलग बात है। प्लस में ये जो एग्जाम होगी वो सीबीटी मोड पे होने वाली है, यानी कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होगा, ऑनलाइन आपका टेस्ट होने वाला है। ऑनलाइन होगा इसलिए इसका जो आंसर की है वो भी नेक्स्ट डे जारी कर दिया जाएगा। इसका जो रिजल्ट है वो भी लगभग आपके 10 से, देखो ऑनलाइन में अगर लग रहा है तो नेक्स्ट डे में ही रिजल्ट जारी कर सकते हैं, लेकिन कुछ व्यवस्था ये चीजें ठीक करने में इन लोगों ने 15 दिन का समय यहाँ पे लिया है कि 5 को आपके आंसर की आएगी, 20 को आपका रिजल्ट आएगा और आखिरी सप्ताह यानी जुलाई के लास्ट वीक तक आपकी काउंसलिंग प्रोसीजर स्टार्ट कर दिया जाएगा। ये चीज इन्होंने मेंशन की अपने जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें। साथियों इसमें इन्होंने एक चीज और बताई है, मैं आपको बता दूं तो बिल्कुल एट अ जेड, जैसे कि 33 क्वेश्चन फिजिक्स, 33 क्वेश्चन केमिस्ट्री और 33 क्वेश्चन मैथमेटिक्स, 34 क्वेश्चन मैथमेटिक्स या बायोलॉजी में से पूछे जाने वाले जो भी आपकी सब्जेक्ट हो, एक क्वेश्चन एक नंबर, नो नेगेटिव मार्किंग। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। एसटी, एससी या एसटी राजस्थान डोमिशियल अगर स्टूडेंट हो तो 1000 रुपए आपके लगने वाले, ये नॉन रिफंडेबल रहेंगे। अदर जो कैटेगरी है या अदर स्टेट से कोई भी स्टूडेंट है तो उनके यहाँ पे 2000 रुपए लगेंगे, ये भी नॉन रिफंडेबल रहेंगे। ये फॉर्म फीस केवल रहने वाली है, क्या रहने वाली है दोस्तों, ये केवल फॉर्म फीस रहने वाली है। करेक्शन विंडो 11 से 12 जून को ओपन होने वाली है, 10 जून तक, यानी कि साथियों इसकी जो फॉर्म डेट है वो भी क्लोज होने वाली है, तो 10 जून तक आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो अगर जिन बच्चों ने नहीं किया हो उनकी। अब बात करता हूं कट ऑफ के बारे में, क्योंकि आपका सबसे बड़ा जो डाउट रहेगा वो कट ऑफ के ऊपर रहेगा कि भैया कट ऑफ क्या रहने वाली है इसकी। तो साथियों बहुत कम कट ऑफ इसकी रहने वाली है। अनुमानित कट ऑफ में बताऊं तो आपके यहाँ पे अगर आप लोग यहाँ पर यूआर से कैंडिडेट हो तो प्यारे बच्चों 82% तक यूआर वाले कैंडिडेट्स की जाएगी। अगर ओबीसी वाले कैंडिडेट हो तो साथियों 80% तक आपकी कट ऑफ यहाँ पर ओबीसी वालों की जाएगी। ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट हो तो लगभग 76 से 77% तक यहाँ पर ईडब्ल्यूएस वालों की जाएगी। और एससी वाले कैंडिडेट है तो साथियों यहाँ पर आप लोग बात कर लो कि 74 से 76% एससी वालों की जाएगी। एसटी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 71 से 73% एसटी वालों की जाएगी। अब मैं बता दूं यहां पर ज्यादा से ज्यादा ये जो कट ऑफ है वो 2 या 3 नंबर बढ़ सकती है ना, केवल बढ़ सकती है, मैं बता रहा हूं। इससे नीचे कट ऑफ जाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि आप लोग एक नजर भी मार लो मेरे दोस्त कि 400 सीट है, केवल 400 प्लस सीट है, थोड़ी बहुत 10-20 सीट ज्यादा है, 400 प्लस सीट यहाँ पे टोटल है मेरे भाई। और जब 400 प्लस सीट यहाँ पे टोटल है तो आप एक आइडिया लगा लो कि यहाँ पे इतनी कट ऑफ जाना लाजमी है मेरे दोस्त। इतनी कट ऑफ तो जाएगी ही जाएगी, चाहे आप कैसे भी सोच लो, चाहे आप कैसे भी कर लो, लेकिन इतनी कट ऑफ जाएगी, है ना। अगर इससे मान लो आप क्या सोच रहे हो, क्या इनसे ऊपर या फिर बोले सर यहां से नीचे कर लो तो हम लोग 400 स्टूडेंट नहीं होंगे, कि भैया इनसे ऊपर भी 400 स्टूडेंट बैठ रहे हैं। और सारे स्टूडेंट, बिल्कुल मैं समझ ले रहा हूं कि आरयूएचएस वाले कैंडिडेट बहुत सारे ऐसे जो ये सोचेंगे कि हम इनमें अप्लाई करें तो हमारा तो होगा नहीं, क्योंकि हमारे तो अभी 60 नंबर आए हैं। मेरे भाई आप लोगों के पास एक वेस है ना, आप लोगों को पता है ना पेपर कैसा आएगा। और एमएमयूईटी फर्स्ट टाइम ये पेपर करा रही है, तो कहीं ना कहीं पेपर पे कोई ऑब्जेक्शन ना हो जाए, यानी पेपर कोई हार्ड लेवल ना चला जाए, चीजें बहुत ज्यादा सोच के चलनी पड़ती है। वैसे पेपर जो बनाया जाता है वो हर लेवल का बनाया जाता है, प्लस में एमएमयूईटी में जो पेपर बनेगा वो यहाँ पर रेफरेंस लेकर के ही बनेगा आरयूएचएस से, यानी आरयूएचएस वाले जो वहां पे अधिकारी बैठते हैं उन्हीं के द्वारा या उन्हीं से थोड़ा गाइडेंस लेकर के वहां पे पेपर बनाया जाएगा। सीधी बात ये है ना। ना तो ये लोग पेपर का लेवल ऐसा रखेंगे कि बिल्कुल यार कोई एलकेजी यूकेजी वाला बच्चा दे दे, ना ही पेपर ये ऐसा रखेंगे कि भाई बिल्कुल इसे यूपीएससी वाला ही सॉल्व कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। मॉडरेट लेवल का पेपर आएगा, ज्यादा हार्ड भी नहीं आने वाला और ज्यादा इजी भी नहीं आने वाला। अब आप लोगों को प्रिपरेशन कैसे करनी है वो भी मैं बता देता हूं। दोस्तों आप लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हो, अच्छी बात है, किसी का बैच ले रखा है, अच्छी बात है, किसी के यूट्यूब से पढ़ रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन साथ में आप लोगों को एक पैटर्न फॉलो करना है कि आप लोगों के लिए सबसे जरूरी है मेरे दोस्त टेस्ट। और आपको पता है कि आपका ये जो छोटा भाई या बड़ा भाई, जो भी आप मेरे को मान रहे हो, आपका जो छोटा भाई या बड़ा भाई है, ये आपके लिए टेस्ट बिल्कुल फ्री दे रहा है। आप लोग अपनी प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट लगा सकते हो, बोथ लैंग्वेज में टेस्ट लगा सकते हो, हिंदी और इंग्लिश में। क्या लेवल रहता है टेस्ट का वो भी आप लगा सकते हो मेरे भाई। कहां से? अपना एक छोटा सा एप्लीकेशन है दोस्तों जिसका नाम है एनजे क्लासेस जयपुर। ये एनजे क्लासेस जयपुर का जो एप्लीकेशन है, यहां पर देखो अब लगभग अभी तक इस एप्लीकेशन पे लगभग साल भर हुआ है, इस एप्लीकेशन पे लगभग 25,000 प्लस पब्लिक जुड़ चुकी है प्यारे बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पर अपडेट नहीं हुआ है क्योंकि प्ले स्टोर पर लेट अपडेट होता है ना। अगर मैं आपको बात बताऊं, यहाँ पर 1000 प्लस पॉजिटिव रेटिंग गई है, 1100 होने वाली है, 1000 प्लस पॉजिटिव रेटिंग गई है, तो आप समझ लो कि यहाँ पे बच्चों का क्या रिस्पॉन्स होगा इस एप्लीकेशन के प्रति। आप देख लेना चाहे तो चीजें अगर मैं आपको बताऊं मेरे भाई, तो आप लोग एनजे क्लासेस के एप्लीकेशन से फ्री टेस्ट बिल्कुल लगा सकते हो। आप बोलेंगे भैया कैसे हम माने कि उसमें फ्री टेस्ट डले हुए, तो उसके लिए मैं बैठा हूं ना यहाँ पे, आपको मैं अभी यहाँ पर चीजें बता देता हूं मेरे भाई, ठीक है। जितने भी साथी है उन सभी के लिए, अगर आप फ्री टेस्ट लगाना चाहते हो एनजे क्लासेस जयपुर से एमएमयूईटी का,
ठीक है, बिल्कुल फ्री है मेरे भाई, बिल्कुल फ्री। अगर MMUET का टेस्ट लगाना चाहते हो मेरे दोस्त तो आप लोग यहां से लगा सकते हो। अगर मैं आपको बोलूं यहां पर तो आप लोग एनजे क्लासेस का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड करोगे और एनजे क्लासेस एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद, एक मिनट, हाँ, तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया आप लोगों ने और डाउनलोड करने के बाद मेरे भाई आप लोगों को यहां पे क्या करना है, आप लोगों को यहां पर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आएगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आएगा। उसके बाद यहां पे टेस्ट सीरीज वाला आइकन दिखेगा, रजिस्ट्रेशन करने के बाद दिखेगा, नीचे जाओगे MMUET वाला आइकन दिखेगा, सीधा MMUET वाले आइकन पे चले जाना। अभी यहाँ पे 4 टेस्ट डले हुए हैं, चारों टेस्ट आप लगा लो जाकर के। साथ में मेरे भाई मैं इनकी PDF भी प्रोवाइड करा रहा हूँ, जिसमें से 2 टेस्ट की अभी PDF इसलिए अपलोड नहीं हुई है क्योंकि वो अभी यहाँ पे डाले गए हैं। तो यहाँ पे 2 टेस्ट की PDF अपलोडेड है। आप PDF से भी अपना जो रिवीजन करना है, कैसा क्वेश्चन आता है, किस लेवल की चीजें पूछी जाती है, वो आप यहां से देख सकते हो भैया, एक एक चीज को। और इसको आप PDF को इंसर्ट भी कर सकते हो अपने फोन में और वहां से भी आप इन चीजों को कर सकते हो मेरे दोस्त। ठीक है, ये सारी सुविधा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी आप लोगों के लिए। बस आपको प्ले स्टोर पर जाना है, प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपको सर्च करना है एनजे क्लासेस जयपुर। एनजे क्लासेस जयपुर जो एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा। आप यहां से जाकर के इसे डाउनलोड कर सकते हो और अपनी तैयारी जो है मेरे दोस्त उसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, स्ट्रॉन्गेस्ट बना सकते हो। ठीक है, तो ये एक छोटी सी और प्यारी सी वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाई थी। अगर कोई भी डाउट किसी भी बच्चे का इस वीडियो में रहता है या किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, नीचे कमेंट बॉक्स भी आपके हाथ है, या फिर प्यारे बच्चों आप कांटेक्ट कर सकते हो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे जिसमें 6377449372, या कांटेक्ट कर सकते हो 6377163316 पर। ठीक है दोस्तों, अगर कोई भी समस्या आपको आती है तो आज के इस प्यारे से और छोटे से वीडियो को इतना ही करते हैं। बाकी मिलता हूं आप सभी से उसी जोश उसी जुनून के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में यहां तक बने रहने के लिए। अगर आप लोग इतनी वीडियो देख चुके हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य रूप से कर देना। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।